विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12th, सब्जेक्ट इंग्लिश, पोयम नंबर 4, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस कविता के रचनाकार हैं जॉन कीट्स। कविता का सार, अ थिंग ऑफ ब्यूटी समरी इन हिंदी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी एक कविता से ली गई कविता है जिसका शीर्षक है एक काव्य रोमांस। एक खूबसूरत चीज अंतहीन आनंद का स्रोत है। इसकी शाश्वत सुंदरता है जो कभी दूर नहीं होती है। एक खूबसूरत चीज एक छायादार आश्रय की तरह है जो हमें मीठे सपनों, अच्छे स्वास्थ्य और विश्राम से भरी नींद देती है। सांसारिक वस्तुओं से हमारा जुड़ाव एक पुष्पांजलि की तरह है। वे जाल हैं जो हमें भौतिकवादी चीजों से बांधते हैं और हमें शाश्वत सुख से दूर रखते हैं। पृथ्वी घृणा, लालच और नकारात्मकता से भरी है। कवि के अनुसार इस नकारात्मकता के कारण होने वाली उदासी हमारे चारों ओर की सुंदर चीजों के सकारात्मक खिंचाव के साथ दूर हो जाती है। कवि ने कुछ खूबसूरत चीजों को सूचीबद्ध किया है जो हमें घेरे हुए हैं। जैसा कि कहा जाता है, सौंदर्य देखने वाले की आंखों में निहित है। वह कहते हैं कि भगवान की कई रचनाएं जैसे सूर्य, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, चंद्रमा की सुंदरता, हमें छाया देने वाले पेड़, हमारे आसपास की प्राकृतिक सुंदरियां हैं। भीड़ जैसे विभिन्न जानवर जो हमें घेरते हैं, हमारी दुनिया को जीवंत बनाते हैं। डैफोडिल्स जैसे सुंदर फूल दुनिया को हरा और जीवंत बनाते हैं। पानी की बहने वाली धाराएं ठंडी गर्मी के मौसम में हमें ठंडक देती हैं। जंगलों जो सुंदर कस्तूरी गुलाब के फूलों से भरे हुए हैं, आंख के लिए एक सुंदर दृश्य है। ये सब सुंदरता की बातें हैं। साथ ही अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों की कहानियां सुंदर और प्रेरणादायक हैं। ये सुंदर चीजें भगवान द्वारा हमें पर दी गई अमरता के एक फव्वारे की तरह हैं। वे हमें जीने के लिए और अच्छाई में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। कविता का भावार्थ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड क्वाइट ब्रीदिंग। कवि कहता है कि सुंदरता हमेशा के लिए रहती है। यह कभी नहीं, बल्कि यह बीतते समय के साथ बढ़ता जाता है। सौंदर्य के बारे में कवि की धारणा यह है कि यह गुजरते समय के साथ कभी खत्म नहीं होती है, बल्कि यह अधिक से अधिक सौंदर्यीकरण करती है। कवि के लिए सुंदरता एक सुंदर छायादार वृक्ष की तरह है, जिसकी छाया के नीचे सभी प्राणी शांति से सो सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। Therefore, dark spirits, कवि कहता है कि हर दिन यह सुंदरता है जो हमें जीने की भावना से भर देती है। यह वह सुंदरता है जो हमारे अंदर जीने की इच्छा जगाती है, हालांकि हमारे आसपास दुखद क्षण और क्रूर लोग होते हैं। इसलिए यहाँ कवि कहना चाहता है कि सौंदर्य के बिना पृथ्वी क्रूर लोगों, उदास क्षणों से भरी होगी। यह वह सुंदरता है जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है, जो हमें हमारे दिलों से दुख को दूर करने में मदद करती है। सच द सन डॉट मिड फॉरेस्ट ब्रेक। यहाँ कवि ने उन सुंदर चीजों का वर्णन किया है जो पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये सूर्य, चंद्रमा, पेड़, फूल, डैफोडिल्स और नदियां हैं। कवि कहते हैं कि ये सभी चीजें पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए एक आशीर्वाद की तरह हैं। वो आगे वर्णन करता है कि पेड़ हमें अपनी छाया, फूलों के साथ अपनी सुंदरता और नदियों के साथ गर्म ग्रीष्मकाल के दौरान प्रदान करते हैं। ये सभी प्रकृति की सुंदरियां हैं जो हमारे लिए एक वरदान की तरह हैं। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग, हेवंस ब्रिंक। कवि आगे पृथ्वी पर मौजूद अधिक सुंदर चीजों का वर्णन करता है, जैसे कि खूबसूरत कस्तूरी गुलाब जिसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है। फिर उन्होंने उन शक्तिशाली योद्धाओं की कहानियों का वर्णन किया जिन्होंने अपने देशों के लिए या मानवता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वो कहता है कि ये सुंदर चीजें हम सभी के लिए भगवान की ओर से उपहार हैं। वे हमारे लिए भगवान द्वारा दिए गए अमृत के समान हैं और ये वे सुंदरियां हैं जो अमर हैं और हमें अपने जीवन में इतने दुख होने के बावजूद इस धरती पर रहने का एक कारण देती हैं। कवि का संक्षिप्त परिचय।
जॉन कीट्स का जन्म लंदन में वर्ष 1795 में हुआ था और 1821 में बीमारी के कारण 25 वर्ष की आयु में रोम में उनका निधन हो गया। वो एक रोमांटिक कवि हैं और उनकी कविता में उनकी सबसे लोकप्रिय काम में कामुक कल्पना की विशेषता है, जो कि स्तोत्रों की एक श्रृंखला है, एक कविता जो एक विशेष विषय के लिए है। आज उनकी कविताएं अंग्रेजी साहित्य में सबसे अधिक खोजी जाने वाली रचनाओं में से एक हैं। ऊपर दी गई कविता उनकी कविता एंडेमियन, एक काव्य रोमांस 1818 का एक अंश है, जिसे एक महाकाव्य कविता माना जाता है।